दोस्त, पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग करंट अफेयर के दिसंबर मंथ का जो है वो आज करेंगे। अगला जो पिछला जो 70वीं बीपीएससी प्री हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर से लेके जून जुलाई तक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो मेरा जो ये सीरीज है वो मई से शुरू हुआ है, क्योंकि हमने सोचा जून जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक साथ उसको सारे न्यूज़पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसको हम आप लोग के लिए लाएंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सफिशिएंट है। तो हम लोग आज दिसंबर का करते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, प्लीज़। चलिए, अगला मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है मैक्रो एटीएम। मैक्रो एटीएम किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? सहकारिता विभाग। इस बार जो है सहकारिता विभाग से एक्चुअली 502 पद हैं, 504 इवेंट हो गए हैं। तो सहकारिता विभाग के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूछ देगा कि मैक्रो एटीएम किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, तो वो है सहकारिता विभाग। इसका ये किसको उपलब्ध कराया जाएगा? ये पैक्स ऑफ जो दुग्ध समिति होती हैं, इसका उद्देश्य क्या है? डोर टू डोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है उसको बढ़ावा देना। इसका कार्य क्या होगा? मत्स्य उत्पादन, मतलब जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर हैं उसको प्रमोट करना। इवन इसमें जो और भी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो है जो सहकारी समिति होती है उसको वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया जाए। सिर्फ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही नहीं, मेडिसिन भी यहाँ पे समिति के पास उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ सहकार चौपाल लगाया जाएगा ताकि जो कृषक होंगे उनको जानकारी मिल सके। बीमा ग्राम, ये किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? डाक विभाग के द्वारा। इसमें दो योजना है उसको मर्ज कर दिया गया है। एक है ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम और दूसरा है डाक जीवन बीमा। इसका भी यही उद्देश्य है कि ग्राम को सेलेक्ट किया जाएगा और जो चिन्हित ग्राम होंगे उनको डोर टू डोर जाके बीमा कराया जाएगा। यानी इसका भी मेन उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है बाल वीर पुरस्कार 2025। ये भारत मंडपम पे जो कुल 17 बच्चों को विभिन्न सेक्टर से संबंधित रखने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया था, जिसमें बिहार के 2 थे। एक गोल्डी कुमारी जो है वो जेवलियन थ्रो में जो भाला फेंक होता है उसमें वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इससे 2 क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो गोल्डी कुमारी किस क्षेत्र से थी? तो ये थी आपके खेल से। और किस खेल से? पैरा खेल से। और कौन सा से थी? जेवलियन थ्रो से। और कौन सा कप जीता था इन्होंने? वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और दूसरे थे सौरभ कुमार, जो कहाँ के थे? शेखपुरा के। और गोल्डी कुमारी जो थी हरनौत नवादा की थी। सौरभ कुमार जो है वो बच्चों को रेस्क्यू किए थे। ये सब जो एग्जाम्पल है ना, आप लोग ऐसे में भी कोट कर सकते हैं। अगला चलिए, रीगा चीनी मिल, यह जो है शिवहर सीतामढ़ी में है। इसकी स्थापना 1834 में हुई थी और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2021 में ये बंद हो गया था और 2025 में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो यात्रा चलाया जा रहा था उसमें इसको पुनः जीवित किया गया है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस में भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। ये नवादा फुलवरिया शरीफ में। इसके क्या लाभ होंगे? आप ये न्यूक्लियर एनर्जी के बिजली सस्ती हो जाएगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बिजली होगी, जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और रोजगार के अवसर के सृजन होंगे। आपको पता ही है पूर्व जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, उनका जो है वो मृत्यु हो गया। तो उन्होंने बिहार के लिए क्या क्या किया था? हो सकता है ये पूछ दे ये किस प्रधानमंत्री के काल में ऐसा हुआ था। जैसे कोसी का बाढ़ आया था 2008 में, पता होगा उस समय कोसी जो है अपना मार्ग बदल ली थी और पूरा जो पूर्वांचल का एरिया है, स्पेशली सहरसा वाला जो एरिया है, पूरा ध्वस्त हो गया था। तो मनमोहन सिंह के द्वारा ही उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और बिहार को बहुत ज़्यादा राहत पैकेज दिया गया था। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका क्षेत्रीय कार्यालय
खोला गया था बिहार में। जो अभी आप देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, वो एक्ट जो पारित हुआ था वो मनमोहन जी के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। और जो दक्षिण बिहार का यूनिवर्सिटी है, यानी 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, एक दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, दोनों इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है इनके कार्यकाल में बिहार में कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे। हमको जो लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि जो कोसी का बाढ़ आया था उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किए थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा बिहार हमारा मोबाइल ऐप। ये ग्रामीण सड़क की निगरानी के लिए इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है। ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि बिहार में मंत्रालय को विभाग कहा जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण सड़क होती है उसकी निगरानी करना। आप लोग जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे वहाँ तो सड़क बना दिया जाता है, बस कुछ लोग भी और कुछ ऐसे भी जो अच्छे से सड़क नहीं बन पाते हैं तो टूट फूट जाते हैं, तो उनका मरम्मत और निगरानी करने के लिए ये हमारा बिहार हमारा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से हुआ है। निवेश सम्मेलन 2024 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी को बिहार निवेश कनेक्ट भी बोलते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया, पटना में। इसका क्या उद्देश्य है ये भी पूछ सकता है। जो निवेश सम्मेलन हुआ उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है जो निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। तो यहाँ पे देखिएगा जो कंपनियां आई थी इस निवेशक सम्मेलन में, तो कंपनियों ने विभिन्न राज्य के जो विभाग हैं या जो नोडल एजेंसी थी उनके बीच MOU किया। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो MOU किया गया है वो नवीकरणीय ऊर्जा में, दूसरा जो था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, और तीसरा जो था शहरी अवसंरचना में। अब देखिए, और सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों ने देखा किस क्षेत्र में हुआ है, नवीकरणीय में, नवीकरणीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, आप जहाँ पे हम बोले ध्यान दीजिएगा वहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होता है हाइड्रो पावर में 2 आ जाते हैं। एक हाइड्रो पावर जो आता है रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, और एक जो है वो जीवाश्म वाले में आ जाता है। जो रिन्यूएबल में आता है जिसकी उत्पादन क्षमता मात्र 25 मेगावाट होती है या उससे कम होती है, वही नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। तो NHPC के द्वारा 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता के लिए 5 करोड़ का निवेश किया गया, और इन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी के 2 सेक्टर में ये निवेश करेंगे, एक तो सौर ऊर्जा और दूसरा जो है जल विद्युत में। और जल विद्युत से जो उत्पादन करेंगे उसका यूज हरित हाइड्रोजन में किया जाएगा, और हरित हाइड्रोजन जो है अभी तक का सबसे स्वच्छ ईंधन है। क्यों? और इसका यूज परिवहन में किया जाएगा। ये सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि बिना ऑक्सीडाइजर के तो कोई जो है ईंधन जलेगा ही नहीं, तो जो ऑक्सीडाइजर होता है उससे जो निकलता है वो वाष्प निकलता है। ये भी BPSC कई बार पूछा है। हाइड्रोजन को अच्छा ईंधन क्यों मानते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का जो जैसे और परिवहन में जो धुआं निकलता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, लेकिन जो हाइड्रोजन ईंधन से जो धुआं निकलता है वो जलवाष्प होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए उतना खतरनाक नहीं होता है। अब देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 2 उपकरण को जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है जैसे गंगा नदी हो गया, कोसी नदी हो गया। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग डूब के मर जाते हैं, या कई बार उनका जो गोताखोर होता है वो पता ही नहीं लगा पाता है। तो गोताखोर जो है वो आसानी से सुविधा से पता लगा पाए, इसके लिए 2 उपकरण शुरू किया गया है। एक है ROUV और एक है USAFE। यानी ये जो ROUV है वो पानी की गहराई में जाकर, चाहे वो गंदा पानी भी हो, तो वो क्या कर सकता है, 6000 ल्यूमिनेंस का। आप जब साइंस पढ़ते होंगे वहाँ पढ़ते होंगे प्रकाश का जो तीव्रता का जो यूनिट होता है वो ल्यूमेंस होता है, ल्यूमिनेंस होता है, ठीक है। और जो USAFE होगा वो घटना स्थल पे पहुँच के व्यक्ति को सुरक्षित स्थल पर ले जाने में सक्षम होगा। यानी कहीं एक रोबोट टाइप से होगा, कोई घायल हो गया है या उसको पानी चला गया है पेट में, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देगा।
यहाँ देख लिए हैं। उसके बाद अगला है सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। इसके आयोजनकर्ता कौन थे? जीविका दीदी। और जीविका को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है बिहार एट द रेट ऑफ 2047 विषय का कॉन्क्लेव। ये कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में भारत मंडपम पे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत। किस अभियान के तहत? लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत। इसमें बिहार और जो अप्रवासी बिहारी हैं सभी लोग इकट्ठा हुए थे और इसका था कि कैसे विकसित बिहार को बनाया जाए, उसके लिए रोड मैप तैयार करना। देश का पहला हाइड्रोजन ट्राम उत्पादन फैक्ट्री, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये स्थापित कहाँ किया जाएगा? इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसको स्थापित कहाँ किया जाएगा? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। कहाँ किया जाएगा? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। दूसरा, ये किस विभाग का है? ये MOU किया गया है उद्योग विभाग और विकोर ग्रुप, ये न्यू दिल्ली का है और इसको सहायता कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की कंपनी। तो ध्यान दीजिएगा किसके साथ एक तो MOU किया गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। और ये पहली लाइन इसका जो बिछाया जाएगा वो राजगीर में। तो इससे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कहाँ स्थापित किया जाएगा? कौन सी कंपनी है? उस कंपनी को पिकोर ग्रुप की कंपनी है, जिसको कौन सहायता करेगा? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की कंपनी। और इसकी पहली लाइन कहाँ बिछाई जाएगी? राजगीर में। जनजातीय शोध संस्था कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में। उसका है बिहार का पहला डाक म्यूजियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला डाक म्यूजियम पटना GPO में, और यह देश का चौथा राज्य है जहां डाक म्यूजियम किया गया है। आप लोग बताइए कि वो 3 स्टेट और कौन कौन से हैं? आप लोग जब हम लोग GS पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि डाक टिकट संग्रह, तो म्यूजियम से ना पूछ के हो सकता है ये BPSC पूछा भी है पहले, डाक टिकट संग्रह को किस चीज मतलब संग्रह के किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है, देखते होंगे बच्चा में बहुत लोग को शौक रहता है डाक टिकट को संग्रह करना, तो हमको भी था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किया गया सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम। इसकी आयोजन करता एक्चुअली बड़ा यूनिक सा था। इसके ऐसे लगेगा कि ये बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है, बट ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है और वैदिक शोध संस्था है इन दोनों के द्वारा। इसकी अध्यक्षता जो है वो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया और इसमें 6 से अधिक जो देश हैं उन्होंने शिरकत किया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजगीर में जो है वो सम्राट जरासंघ स्मारक और एवियरी की स्थापना किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। ये ना पूछ के हो सकता है पूछ दे, क्योंकि लगता है ये तो एवियरी है तो या जरासंघ स्मारक है तो भवन विभाग होगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मेंशन किया है अच्छे से, क्योंकि इसके द्वारा किया जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। और ये कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। और ये जयप्रकाश नारायण पार्क में किया जाएगा, जो सम्राट जरासंघ स्मारक है, ये महाभारत से संबंधित थे। और वियरी जो है वो पक्षीशाला है, जो जू सफारी राजगीर में किया जाएगा और ये अपने तरह का बड़ा यूनिक पक्षीशाला है जो अन्य देशों या अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 100 से अधिक प्रजाति की पक्षी को रखा जाएगा और ये 50 मीटर की हाइट पे इसको बनाया गया है। फिल्म सिटी स्थापित किया जाएगा राजगीर में और फिल्म को बढ़ावा देने के लिए यानी फिल्म हब बनाने के लिए बजट में भी फिल्म पॉलिसी ला गया है 2025। ये सब देखिए, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जितना हम चाहते हैं कि जो करंट है उसके माध्यम से जो कहीं भी और उससे रिलेटेड कोई चीज़ है या टर्म है यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, ताकि कई बार जो है ना वो ना पूछ के उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक है तो वो पूछ देता है। डॉपलर वेदर रडार वर्तमान में पटना में है और इसको स्थापित किया जाएगा 2 जगह, दरभंगा और पूर्णिया में। कृषि फीडर सोलराइजेशन, हालांकि ये हम पीछे भी बताए हैं, बस इसमें ये हमको बताना था कि नोडल एजेंसी इसकी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है और ये PM कुसुम योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। सुविधा ऐप ये ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क
ये राजगीर में किया जाएगा। और हाँ दोस्त, एक बार ना हम लोग जितना भी बिहार का पहला है और खेल का अलग, हर चीज़ का अलग अलग करके फिर से एक बार समराइज कर देंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें ज़्यादा इधर उधर न भागता हुआ हो। मशाल एवं मशाल 2.0 ये विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है। ये एकदम ध्यान दीजिएगा, पता नहीं क्यों ये हमको बार बार लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मशाल और मशाल 2.0 ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खेल मतलब खिलाड़ियों की खोज प्रतियोगिता है, विश्व की सबसे बड़ी है। इसमें क्या होगा, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, मिडिल और हायर जो सेकेंडरी है उसमें सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो खेल विभाग के द्वारा उनका चयन किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल ये पटना फुलवरिया शरीफ में। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये बिहार के 3 पंचायत को मिला है। एक जो है वो कटरा ब्लॉक के जजुआर मुजफ्फरपुर में, पार्थू पंचायत नवादा, और एक है फुनहाड़ा, ये जहानाबाद के हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी आप ऐसे में लिख सकते हैं इस सबको। राज्य उपभोक्ता आयोग इसलिए ये यूनिक सा है और 68 बीपीएससी में पूछा भी है, तो इसलिए हमने इसको अपने जो करंट वाला इवेंट है उसमें शामिल कर लिया है। इसके जो अध्यक्ष है संजय कुमार, वैसे भी जो राज्य उपभोक्ता आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। ये 3 स्तर पे होता है, जो है जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसको हमने शामिल क्यों किया, क्योंकि जो 24 दिसंबर होता है उस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 मनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि राष्ट्र से पहले बिहार जो है राज्य उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए मनाता आया है। इसका टैगलाइन ही है जागो ग्राहक जागो। तो हम क्यों जागे? उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब आया था? 2025 में। इसमें क्या क्या प्रावधान है? इसमें होता है कि आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, जैसे ई कोर्ट में मध्यस्थता के द्वारा अगर कोई सेवा या वस्तु से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो दो होगा, एक ग्राहक होगा और एक बेचने वाला होगा, तो मध्यस्थता के माध्यम से भी इसको सुलझा सकते हैं। लोक अदालत में भी इसको सुलझा सकते हैं। और 5 लाख तक का जो दावा होता है वो अब निःशुल्क होता है सहायता। और ये देखिए, ये पूछा था जो 68 बीपीएससी में, जिला उपभोक्ता जो रिडर्सल होता है यानी निवारक तंत्र होता है, वहाँ कितने रुपया तक के विवाद का निपटान किया जा सकता है? तो इसमें 50 लाख तक होता है। जो राज्य स्तर होता है वो 50 लाख से 2 करोड़ तक होता है, जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क आप अपना आवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। जिला के विरुद्ध में आप राज्य में जा सकते हैं और राज्य के विरुद्ध राष्ट्र में, और राष्ट्र के विरुद्ध जो है अपील कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। और राष्ट्र में जो होता है 2 करोड़ से अधिक के मामले को सुना जाता है। अगला है बिहार का पहला ऑटोमोटिव ऑक्टर मार्केट एक्सपो कहाँ आयोजन किया गया? बिहार में। राज्य का पहला स्मार्ट विलेज बांका जिले में बनेगा, बलचक गांव। इससे लाभान्वित हो गए जो भूमिहीन परिवार है उनको। यूविन पोर्टल के माध्यम से जो गर्भवती महिला और शिशुओं का जो टीकाकरण कराया जाता है उसमें शीर्ष राज्य बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। तो ये हो सकता है ये पूछ दे साइंस में कि जो गर्भवती महिला होती है और शिशु का टीकाकरण किस योजना के तहत किया जाता है, तो वो है इंद्रधनुष योजना। लवकुश पार्क, बहुत सारे थीम बेस्ड पार्क को स्थापित किए जाते हैं, जिसमें एक लवकुश पार्क है जो पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में स्थापित किया गया है। मखाना महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। मखाना को क्या कहते हैं? सुपर फूड। क्यों? क्योंकि रिच प्रोटीन और फाइबर होता है। ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो छिलका होता है उसके ऊपर जो है व्हाइट कलर का कवर चढ़ा रहता है। मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? दरभंगा में। और बिहार मखाना उत्पादन में पहला स्थान आता है। और मखाना के लिए शायद व्हाइट बॉल रिवॉल्यूशन जो है बिहार सरकार चलाती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्त गारंटी है कि हम जो भी आपको करवा रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से करवा रहे हैं। आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप अगर ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो निस्संदेह आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत
क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।